हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज के अगर तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अब ऐसे भी हैं जो पूछे गए क्वेश्चंस के नज़दीक या इर्द गिर्द या फिर रिपीटेड भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप लोग कलेक्ट कर लीजिए या हमारा मॉडल पेपर ही देखिए और उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा डीपली जाकर उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख समाज सुधारक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लगभग आपके दूसरे तीसरे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से है? तो एक कथक से है। सभी शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम कब मनाया जाता है या और किस देवी देवता को समर्पित है? इन्हीं के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है। आप लोग अगर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से मिस नहीं होंगे। ये मॉडल पेपर में भी पूरी तरह से बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से है। ध्यान रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करते हैं, ये दोनों से संबंधित है। अब कभी कभी ऑप्शन भी क्लियर करता है कि कुचिपुड़ी दिया गया है, भरतनाट्यम दिया गया है। इसमें कुचिपुड़ी दिया गया था, तो जो लोग कुचिपुड़ी पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया था? तो चैत्र मास में मनाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे किनकी आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा जीवनी से भी आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सचिन तेंदुलकर पे जो लोग अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर की है। 2 क्वेश्चन कंटिन्यू एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आपके नदियों से संबंधित हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, सभी लोग जानते हैं। यमुनोत्री नदी का लोकेशन बताना था कि किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। जो लोग उत्तराखंड पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में फिर डैश 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 डाला गया है के रूप में जोड़ा गया था। तो किस रूप में जोड़ा गया था इसको बताना है कि जो आर्टिकल 43B है इसको किस रूप में जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियों के प्रचार के लिए या प्रचार से संबंधित है, इसलिए जोड़ा गया था। जो लोग इस पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी प्रमुख समाज सुधारक से है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई। ध्यान रखेंगे आप लोग। आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध कृति है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी बार बार पूछा आता है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ध्यान रखेंगे, पूछा ही गया है। इसके अलावा दोस्तों रामकृष्ण मिशन ये भी पूछा गया। इसकी स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5-6 क्वेश्चन है जो कि आपके लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे आर्टिकल से भी क्वेश्चन एक तरह से पूछा जा रहा है। एक आर्टिकल दे दिया जाता है किससे संबंधित है और ये फैक्ट दिया जाता है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बताना होता है किस आर्टिकल के तहत है। क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 74 है। अगला क्वेश्चन, डोल यात्रा यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऐसे भी क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधायी सहायता, ये संबंधित है समान न्याय और निःशुल्क विधायी सहायता से। जो आर्टिकल 39A है इसमें पूछा गया था किससे संबंधित है या किस में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। में बार बार बोलता हूँ, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है जो कि संविधान का भाग 4 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40, 44, 39, 39A, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। एक बीच से पूछा जा रहा है, आपके सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया।
आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू किया गया था? तो सन 1 अप्रैल 2000 से शुरू किया गया था। कब से? 1 अप्रैल 2000 से। तो 2000 आपके ऑप्शन में था, जो लोग टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? महाकवि माघ। महाकवि माघ पे जो लोग अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। खेल से थोड़ा डीपली पूछा ही जा रहा है, हर शिफ्ट में आपके देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी पूछा ही गया। शतरंज के खेल में सफेद हाथी कितने होते? बहुत कम लोगों का सही गया होगा, हम भी इसको मॉडल पेपर में सॉल्व नहीं किए थे। 2 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध किस महाजनपद के राजकुमार थे? वज्जी जनपद के थे। ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से या स्टेटिक बना के आपका खेल जगत पूछा रहा है। खेल जगत से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा डीपली आ रहे हैं। क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 2008 को। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा इग्नोर होता जा रहा है इस एग्जाम में, तो वहां से नहीं आ रहा है। खेल जगत से जो आ रहा है करंट से नहीं आ रहा है, थोड़ा 20 से या डीपली पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 51, ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लास्ट का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 यानी 368 किससे संबंधित है? इस संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। बार बार ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? पाकिस्तान ने जीता। जो लोग पाकिस्तान पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। जो लोग 1951 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी? तो बीजेपी की थी। कब किया गया था? ये भी कॉमन सेंस लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था। शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51 का जो ए का जो यानी मूल कर्तव्य का 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है जो कि लास्ट में जोड़ा गया है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? आपके ऑप्शन में शेरशाह सूरी था, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो लोग शेरशाह सूरी पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।